हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विजिस एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। आज आपको मैं फिर से लेके आया हूँ नई टेस्ट सीरीज ऑफ द महिला सुपरवाइजर महिला पर्यवेक्षक के लिए। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं गाइस, तो बस आप वीडियो के साथ बने रहिए और इन क्वेश्चन का लुत्फ उठाइए। इसके पहले मैं आपको 50 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, तो 50 क्वेश्चन आप ज़रूर देख लें, क्योंकि उसके बाद ही 51 के आगे मैं करवाने वाला हूँ। तो दीज क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बस आपको वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहना है जब तक ये क्वेश्चन चलने वाले हैं। एंड आपको एवरी क्वेश्चन में आंसर देने की कोशिश ज़रूर करना है, ताकि आपका सेल्फ टेस्ट भी हो सके एंड आपको जहाँ भी कोई कमी रहेगी तो उसको आप फुलफिल भी कर पाएंगे बिफोर द एग्जाम। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है गाइस। और इस टेस्ट सीरीज की सबसे इम्पोर्टेंट खासियत क्या रहेगी कि मैं क्वेश्चन को पूरी 100% ट्राई करूँगा कि आपको एक यहीं क्लास में ही पूरा क्वेश्चन एंड विद आंसर के साथ तैयार हो जाए। तो फुल्ली रिवीजन भी आपको होने वाला है साथ साथ। चलो देखते 51 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आईसीएमआर 2010 के अनुसार निष्क्रिय पुरुष हेतु ऊर्जा की आवश्यकता है। क्वेश्चन दिया गया है आईसीएमआर 2010 के अनुसार निष्क्रिय पुरुष हेतु ऊर्जा की आवश्यकता है। पुरुष हेतु ऊर्जा की आवश्यकता है कितनी है? 2800 किलो कैलोरी, 2300 किलो कैलोरी, 2100 किलो कैलोरी और 3000 किलो कैलोरी। मतलब कि आईसीएमआर 2010 के अनुसार निष्क्रिय पुरुष हेतु ऊर्जा की आवश्यकता है कितनी होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर गाइस क्या हो सकता है? इसका आंसर है बी, 2300 किलो कैलोरी। देखो पुराना आंकड़ा भी पूछ सकते हैं, वो जो कब का पूछ रहे हैं, तो 2010 का पूछ रहे हैं। आईसीएमआर 2010 के अनुसार निष्क्रिय पुरुष हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो होती है 2300 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। काली खांसी काली खांसी रोग का जीवाणु है किसका है? काली खांसी रोग का जीवाणु है बेरिसेला का है, या बेरियोला का है, या बिब्रियो कोलेरी का है, या बार्डेटेला पर्टुसिम का है। तो आपको ये बताना है कि किसका आंसर हो सकता है। काली खांसी जो बैक्टीरिया से होता है वो किसका, मतलब कि किसके द्वारा होता है। तो 52 का आंसर गाइस, इसका आंसर है डी, यही वाला डी वाला आंसर, बार्डेटेला पर्टुसिम इसका है। काली खांसी रोग का जीवाणु क्या है? बार्डेटेला पर्टुसिम। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 52 का आंसर क्या है गाइस? ऑप्शन नंबर इसका डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मेरी पूरी कोशिश रहेगी ताकि मैं क्लास में ही आपको तैयार करवाऊँ, इसलिए मैं हर क्वेश्चन को बार बार रीड करूँगा। आपने कभी खान सर की वीडियो देखे होंगे, तो खान सर की सबसे ज़्यादा खास, मतलब खास फेमस होने का उनका रीज़न क्या है? यही है कि बच्चों से वो क्लास में बोलते हैं कि, मतलब बच्चों से वो कम से कम उस टॉपिक को, उस लाइन को 10-10 बार बुलवा लेते हैं, छोटे बच्चों जैसे बुलवाते हैं, और उनसे बोलते हैं कि आप भूल के बताओ, चैलेंज देता हूँ। कैसे भूल पाएंगे? यदि कोई चीज़ 10 बार बोलेंगे क्लास में ही बुलवाएंगे बच्चों से, तो उनको रटी जाएगी वो। बस जस्ट लाइक दैट। उसी टोन पर मैं आपको कम से 2-3 बार बोलूँगा ताकि आपको क्लास में ही तैयार हो जाए वो चीज़ें। चलो देखते हैं 53 क्वेश्चन। 53 क्वेश्चन दिया गया है गाइस कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को कितनी जांच करवाना आवश्यक है? गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को कितनी जांच करवाना आवश्यक है? पहला दिया गया है 4, बी दिया गया है 2, सी दिया गया है 7 और डी दिया गया है 9। मतलब कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को कितनी जांच करवाना आवश्यक है? तो इसका आंसर है गाइस ए, 4 आवश्यक है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको कम से कम 4 जांच करवाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54। जीरो स्टोमिया विकास किससे संबंधित है? जीरो स्टोमिया विकास किससे संबंधित है? पहला दिया गया खून से, बी दिया गया मांसपेशियों से, सी दिया गया मुख की लार से और डी दिया गया पसीने पसीने से। तो किससे हो सकता है जीरो स्टोमिया का संबंध? तो इसका आंसर गाइस आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? इसका आंसर है सी, मुख की लार से होता है जीरो स्टोमिया। जीरो स्टोमिया होता है मुख की लार से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? पहला दिया गया है 14 अक्टूबर को, बी दिया गया है 17 नवंबर को, सी दिया गया है 12 सितंबर को और डी दिया गया है 10 जनवरी को। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है गाइस? तो इसका आंसर है बी, 17 नवंबर को मनाया जाता है। 17 नवंबर को मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है 17 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56।
माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में सेव एस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में सेव एस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है जी, आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है गाइस डी, अल्ट F2। अल्ट F2 है ना, इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा निम्न में से निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा प्रोले प्रोलैक्टिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। जी गाइस, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा प्रोलैक्टिन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, निर्माण किया जाता है। मतलब कि पिट्यूटरी ग्रंथि है या एड्रिनल ग्रंथि है, या इसके नेक्स्ट ऑप्शन दिए गए हैं एंड या इसमें पीनियल ग्रंथि है या थायराइड ग्रंथि है। तो गाइस इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? 57 का आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन दिया गया है कि 57 का, जस्ट वी वांट टू सी वंस मोर, निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा प्रोलैक्टिन हार्मोन का निर्माण किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन जी वाला, पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा किया जाता है किसका? प्रोलैक्टिन हार्मोन का। क्वेश्चन नंबर अपन को देखना है 58। चलो देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो जी आई थिंक सबको इसका पता होना चाहिए। आंसर इसका है सी है, अंड कोशिका होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है, वो कौन सी होती है? अंड कोशिका होती है। 58 का आंसर है गाइस सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 59। बर्ड प्रोसेसर में डॉक्यूमेंट विंडो को सिलेक्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? वर्ड प्रोसेसर में डॉक्यूमेंट विंडो को सिलेक्ट करने के लिए किस कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है जी, आपको बताना है गाइस। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर है गाइस कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एस। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एस इनका प्रयोग किया जाता है वर्ड प्रोसेसर में डॉक्यूमेंट विंडो को सिलेक्ट करने के लिए। तो इसका आंसर है गाइस सी। बार बार मेरे बोलने का बस यही पर्पज है कि आपको यही तैयार हो जाए। निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? पहला दिया गया है विटामिन ई, बी दिया गया विटामिन बी, सी दिया गया विटामिन ए और डी दिया गया विटामिन के। तो गई 60 का आंसर है सी। 60 का आंसर है क्या? सी, विटामिन ए के द्वारा। निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है विटामिन ए द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 61। निम्न में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का नहीं है जी, आपको बताना है। पहला दिया गया संक्रामक रोगों की रोकथाम, बी दिया गया गांव की गलियों की रोशनी, सी दिया गया परिवहन सुविधाएं और उपरोक्त में से सभी निम्न में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायत का नहीं है? तो 61 का आंसर है गाइस सी, परिवहन सुविधाएं। ये नहीं है, परिवहन सुविधाएं नहीं है, लेकिन संक्रामक रोगों की रोकथाम बिल्कुल है सरपंच का। वो बी का है गांव की गलियों की रोशनी, ये भी सही। परिवहन वगैरह तो ये राज्य सरकार का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेपेटाइटिस रोग मानव शरीर के हेपेटाइट रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है जी, आपको बताना है। पहला दिया गया वृक्क को, बी दिया गया है लीवर को, सी दिया गया है आमाशय को, डी दिया गया है नेत्र को। क्वेश्चन दिया गया है गाइस हेपेटाइटिस रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर है गाइस बी, लीवर को करता है। हेपेटाइटिस रोग मानव शरीर के लीवर को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63। एम एस एक्सेल में सेल के अंदर एक नई लाइन मर्ज करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? एम एस एक्सेल में सेल के अंदर एक नई लाइन मर्ज करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो गाइस इसका आंसर है बी, किसका किया जाता है? अल्ट प्लस एंटर का किया जाता है। गाइस पूरे टॉपिक मेंशन किए गए हैं कंप्यूटर के, कौन कौन से टॉपिक आना है, तो बस आप वीडियो के साथ बनी रहिए जी, क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाले हैं। देखो आपका क्वेश्चन कहीं से मिले इससे मतलब नहीं है, बस आपको तो इम्पोर्टेंट जो आपके लिए यूजफुल हैं, जो आपके सिलेबस से पूरे मेंटेन मर्ज हो रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं, तो उनको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, जिसके बारे में आपने फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं ना, जो आपको डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन लगेगा, तो यू कैन राइट नाउ।
आराम से लिखती भी चाहिए ताकि आपकी शॉर्ट नोट्स बनते जाएँ। अदरवाइज़ आपको शॉर्ट्स बनाने का टाइम तो नहीं रह गया है, क्विक रिवीजन है ये, जो लास्ट रिवीजन ही कहलाएगा। बट फिर भी आप 2 से 3 बार वीडियो को ज़रूर देखें। फिर भी मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि आपको क्लास में ही सारी आंसर क्वेश्चन तैयार हो जाएँ। क्वेश्चन दिया गया 64, कोश का सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया था? कोश का सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया था? तो सबको पता है इसका आंसर। 64 का आंसर है क्या? इसका आंसर है सिद्धांत की बात चल रही है यहाँ पर, कोश का सिद्धांत। इसका आंसर है गाइस बी, स्लाइडन और स्वान के द्वारा। मतलब इसका आंसर है बी, जे वाला। कोश का सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया था? तो स्लाइडन और स्वान के द्वारा किया गया था। 64 का आंसर है गाइस बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65, निम्न में से भ्रूण का विकास कहाँ होता है? निम्न में से भ्रूण का विकास कहाँ होता है जी, आपको बताना है। तो 65 का आंसर है गाइस गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है? गर्भाशय में। किसका? भ्रूण का विकास। क्वेश्चन नंबर अपन को देख रहे हैं 65। 65 क्वेश्चन गाइस वेट 66 सॉरी। सरकारी ई बाजार जीएम भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पेश किया गया था? सरकारी ई बाजार भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पेश किया गया था? आपको सी सन बताना, एक 2-3 सन तो बिल्कुल पूछ ही जाना है डायरेक्ट, जो आपको बिल्कुल पता हुई तो टिक कर पाएंगे आप, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो इसका आंसर है सी। इसका आंसर है गाइस सी। क्वेश्चन दिया गया सरकारी ई बाजार जो जैम है जैम भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पेश किया गया? तो ये किया गया था 2016 में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67, हमारे शरीर में पित्त कहाँ संग्रहित होता है? हमारे शरीर में पित्त कहाँ संग्रहित होता है? तो ये होता है पित्ताशय में। कहाँ होता है गाइस? ये होता है पित्ताशय में। क्या? पित्त का संग्रहित कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68, कौन सा लाल एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने में सहायक होता है? कौन सा लाल एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में तोड़ने में सहायक होता है? तो इसका आंसर है गाइस डी, एमाइलेज होता है। एमाइलेज होता है जो लाल एंजाइम को माल्टोज में तोड़ने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 69, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर में क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर में क्या होता है? पहला दिया गया है प्लेटफॉर्म, बी दिया गया इंटरफेस, सी दिया गया है रूट डायरेक्टरी और डी दिया गया है क्या? विजार्ड। तो इसका आंसर गाइस क्या हो सकता है? इसका आंसर है सी, रूट डायरेक्टरी। क्वेश्चन दिया गया स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहा जाता है? स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 70 क्वेश्चन दिया गया है जेपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? ये तो आपने बिल्कुल रोज देख रहे होंगे, इसके बारे में आपको पता ही होगा इसका ऑलरेडी। तो बी का आंसर है गाइस, सॉरी 70 का आंसर है बी। क्या दिया गया है? जी वाला ऑप्शन इसका, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। देखो आपने देखी होगी ऑलरेडी, बस इसके बारे में आपको फुल फॉर्म के बारे में जानकारी ना हो या आपने फोकस भी नहीं किया हो, तो इस फोकस को मतलब इस क्वेश्चन को देख लीजिए। आई थिंक क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का फुल फॉर्म वाला, तो आपको बनना चाहिए। जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस बेट गाइस 70 के बाद में को चलना चाहिए 81 क्वेश्चन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बीच में मैथ रीजनिंग के दिए गए हैं जो अपन को नहीं करना है, ये सिर्फ जीएस वाला पार्ट है। तो 81 से आगे जीएस दी गई है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिनियम जमा सीमा राशि कितनी रखी गई है? सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम जमा सीमा राशि कितनी रखी गई है? ये आपको बताना है, 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख या डी दिया गया 5 लाख। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम सीमा कितनी? अधिकतम पूछ रहा है वो, तो जी आपको आंसर इसका पता होना चाहिए। इसका आंसर है 1.5 लाख। क्वेश्चन दिया गया सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 1.5 लाख अधिकतम सीमा रखी गई है राशि की। तो 81 का आंसर है गाइस बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 82, प्रिंटर कीबोर्ड और मॉडेम डिवाइस कहलाती हैं। प्रिंटर कीबोर्ड और मॉडेम जैसी डिवाइस कहलाती हैं, क्या है वो? एक्स्ट्रा हार्डवेयर डिवाइस है क्या, या एड ऑन डिवाइस है क्या, या पेरीफेरल्स डिवाइस है क्या, या अटैचमेंट डिवाइस है क्या? क्या हो सकती है? प्रिंटर कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइसें कहलाती हैं। तो 82 का आंसर है सी, पेरीफेरल्स हैं। क्या है? पेरीफेरल्स। पेरीफेरल्स डिवाइस हैं प्रिंटर कीबोर्ड और मॉडेम, पेरीफेरल्स डिवाइस हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 83,
आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष लॉन्च किया गया था? आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ये तो कई बार एग्जाम में आया है, जो PYQ है ऑलरेडी। जी कब हुआ था? जी हुआ था 12 मई 2020 को। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020 को लॉन्च हुआ था। 83 का आंसर है गाइस बी। आत्मनिर्भर भारत अभियान हुआ था 12 मई 2020 को लॉन्च। बस मेरा भी पर्पज़ पूरा यही है कि आपको बस क्वेश्चन डन यहीं करो, आप यहीं करना है आपको क्लास में ही। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 84। घरेलू हिंसा को महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल अनुसूचियां की संख्या बताई गई। अब यदि क्वेश्चन आपसे डीपली पूछेंगे तो थोड़ी अनुसूची पूछ लेंगे अंदर की, एक्ट या अधिनियम की बजाय। क्वेश्चन दिया गया घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल अनुसूचियों की संख्या बताएं, भी आपको बताना है। तो 84 का आंसर है गाइस, इनमें से कोई नहीं, ना तो उसमें एक है, ना चार है, ना दो है। क्वेश्चन दिया गया घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो इनमें से इसका आंसर है, इनमें से कोई नहीं, 84 का आंसर। क्वेश्चन देखते 85। निम्न में से किस अधिनियम निम्न में से किस संविधान संशोधन को 20 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था? क्वेश्चन दिया गया है गाइस, निम्न में से किस संविधान संशोधन को 20 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था? पहला दिया गया 72वां, बी दिया गया 73वां, सी दिया गया 74वां और डी दिया गया है 71वां। क्वेश्चन दिया गया निम्न में से किस संविधान संशोधन को 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था? तो इसका आंसर है गाइस बी। बी किया दिया गया 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। आपको पता है ये किससे संबंधित है? पंचायती। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 86। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जीवी के राव समिति किस वर्ष बनाई गई थी? क्वेश्चन दिया गया है कि पंचायती राज से संबंधित भी जीवी जीवी की राव समिति जीवी की राव समिति किस वर्ष बनाई गई थी, जो पंचायती राज से संबंधित है? तो गाइस इसका आंसर है ए, 1985 में बनाई गई थी जीवी की राव समिति, जो पंचायती राज से संबंधित है। 87 क्वेश्चन। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 13 के अधीन न्यायालय आदेश दे सकता है। क्वेश्चन दिया गया है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 13 के अधीन न्यायालय आदेश दे सकता है। क्या दे सकता है? पहला दिया गया है कि परिवाद पर स्वप्रेरणा से, सी दिया गया है बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन पर, और डी दिया गया है उपरोक्त में सभी। तो 87 का आंसर है आपके अकॉर्डिंग गाइस क्या हो सकता है? इसका आंसर है डी, उपरोक्त में सही। मतलब कि क्वेश्चन दिया गया बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 13 के अधीन न्यायालय आदेश दे सकता है, तो वो परिवाद पे भी दे सकता है, स्वप्रेरणा से भी दे सकता है, और बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के आवेदन पर भी दे सकता है। इसका आंसर है गाइस डी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 88। आईपीसी की धारा में अपमान करने के इरादे से महिला पर आपराधिक बल का उपयोग करने से संबंधित सजा पर का प्रावधान है। क्वेश्चन दिया गया आईपीसी की किस धारा में अपमान करने के इरादे से महिला पर आपराधिक बल का प्रयोग करने से संबंधित सजा का प्रावधान है? तो जी किस धारा में इस टाइप की बात क्या मेंशन की गई? तो जी की गई है गाइस बी, 354 बी, 354 बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 89। निम्न में से कौन सा मामला फौजदारी कानून से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सा मामला फौजदारी कानून से संबंधित मामला नहीं है, जी आपको बताना है। पहला दिया गया है चोरी, बी दिया गया है हत्या, सी दिया गया है तलाक, और डी दिया गया है दहेज के लिए प्रताड़ित करना। क्वेश्चन दिया गया है गाइस फौजदारी कानून से संबंधित कौन सा मामला नहीं है? तो 89 का आंसर है सी, तलाक का मामला। जी नहीं है, फौजदारी संबंध है, चोरी भी, हत्या भी, दहेज के लिए प्रताड़ित भी है, बट तलाक वाला ऐसा कोई भी बात नहीं कही गई है फौजदारी मामले में। क्वेश्चन देखते हैं 90, जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा गाइस। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? क्वेश्चन दिया गया है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो जी की गई थी गाइस 9 मई 2015 को। देखो यदि वर्ष आ रही तो आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोर लेस बच्चों को बस तो याद रहती, बट यदि वो मंथ से आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना वित्त मंथ द्वारा, तो आप थोड़ी प्रॉब्लम में जा सकते हैं। इसलिए आपको मंथ में भी थोड़ी जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं उन पर फोकस जरूर करना है वित्त मंथ। तो क्वेश्चन दिया गया था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई थी गाइस 9 मई 2015 को। तो गाइस ये रहा वीडियो जो मैंने कम टाइम में
इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार मल्टीपल टाइम रीड करके आपको करवाए हैं, जो आपको आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी आपको क्लास में ही तैयार हो गए होंगे। बस यदि आपको हल्की-फुल्की प्रॉब्लम रहेगी तो 1 से 2 बार फिर भी आप इसको 1-2 बार दोबारा देख सकते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन कम से कम एग्ज़ाम तक तो याद ही रहें और आप वहाँ से टिक करके ही आएँ। ये पूरा पर्पज़ है इस वीडियो को बनाने का। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नई एफएलटी के साथ। बस आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि आपको वीडियो एंड द क्वेश्चन कैसे लगे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।